सफेद शेर रोबोट। जंगल का राजा सिम्बा नाम का एक सफेद शेर था, जिसके पास कई सारी जादुई शक्तियां थी, जिससे वो जंगल पर आने वाली हर मुसीबत को दूर कर देता था। सिम्बा के पास जादुई शक्तियां हैं, इस बात का किसी को कुछ पता नहीं था। जंगल में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन एक शैतानी शक्तियों वाला बाघ रोबोट जंगल में आता है, जिसे देखकर जानवर डर के मारे अपनी अपनी जान बचाने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ये देख रोबोट बाघ जोर जोर से हंसने लगता है। हा हा हा, भागो जहाँ तक भाग सकते हो भागो, पर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा। वहीं दूसरी ओर एक बंदर भागते हुए सिम्बा के पास जाता है और उससे कहता है, महाराज महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। जंगल में एक रोबोट बाघ आया है जो पूरे जंगल को तहस तहस कर रहा है। ये सुनते ही सिम्बा तुरंत रोबोट बाघ पर ढूंढने निकल जाता है। जैसे ही रोबोट बाघ सिम्बा के सामने आता है, अरे ओ रोबोट बाघ, तेरी इतनी हिम्मत कि तू उन मासूम जानवरों को परेशान करे। अपनी जान की खैर चाहता है तो इस जंगल को छोड़कर चला जा। अरे ओ शेर, शायद तुझे मेरी ताकतों का अंदाजा नहीं है, इसलिए ये फालतू बातें कर रहा है। देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये कहकर बाघ सिम्बा पर हमला करता है। सिम्बा अपनी जादुई शक्ति से बाघ को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर सिम्बा की शक्तियाँ रोबोट की शक्तियों के सामने कमजोर पड़ जाती है। वो काफी घायल हो जाता है। तेरी शक्तियाँ काम नहीं आई? अरे पागल, तेरी साधारण शक्तियाँ मेरी रोबोटिक शक्तियों के सामने चींटी के बराबर है। मैं उन्हें मसल कर रख दूंगा, समझा? ये रोबोट बाघ सिम्बा को अधमरा छोड़कर चला जाता है। तभी वहाँ बूढ़ा बाज आता है और सिम्बा से कहता है, सिम्बा हिम्मत मत हारो, उस दुष्ट बाघ को तुम ही हरा सकते हो। पर कैसे? मेरी शक्तियाँ उसके सामने कुछ नहीं। उसे हराने का बस एक ही रास्ता है। काली पहाड़ी के पीछे एक तालाब है, वहाँ जाने के लिए तुम्हें 2 रास्ते नजर आएंगे। तुम्हें उन 2 रास्तों में कोई एक रास्ता चुनना होगा। उस रास्ते पर तुम्हें तुम्हारी परेशानियों का हल मिल जाएगा। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ, पर हाँ सिम्बा, एक बात याद रखना कि लालच मत करना, अपने आप से पहले दूसरों की मदद करना। ये कहकर बाज वहाँ से चला जाता है। सिम्बा तुरंत पहाड़ी की ओर निकलता है। जैसे ही वो वहाँ जाता है, उसे वहाँ 2 रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ते पे सुनहरा विशाल शेर खड़ा था, तो दूसरे रास्ते पे लाल विशाल शेर खड़ा था। सिम्बा की कुछ समझ नहीं आता कि वो किस रास्ते पर जाए। वो परेशान था। आओ सिम्बा, आओ, तुम्हारा स्वागत है। तुम मेरे रास्ते पर आओ, मैं तुम्हें कई सारे जंगलों का राजा बना दूंगा। नहीं, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे बस मेरे जानवरों की चिंता है। वो दुष्ट रोबोट बाघ मेरे मासूम जानवरों को मारने पर तुला है। अरे छोड़ो उन जानवरों को, मैं तुम्हें दूसरे कई सारे जानवरों का राजा बनाऊंगा, फिर तुम अपनी एक ताकतवर सेना बना सकते हो। कि तभी पास में खड़ा लाल शेर बोला, सिम्बा मेरी मदद करो, मेरी बीवी बीमार है, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कृपया करके मेरे साथ चलो, मेरी मदद करो। कि तभी सिम्बा को बाज की कही हुई बात याद आती है कि पहले दूसरों की मदद करना और फिर अपनी। बाज की बात याद आते ही सिम्बा लाल शेर की तरफ जाने लगता है। सिम्बा तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें मौका बार बार नहीं मिलेगा। सिम्बा सुनहरे शेर की ये बात सुनता है और फिर भी लाल शेर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो उस रास्ते पर जाता है, लाल शेर एकदम से सुनहरे विशाल शेर में बदल जाता है। ये देख सिम्बा चौंक जाता है। अरे ये क्या? सिम्बा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उसमें खरे उतरे। अब मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से एक विशाल रोबोटिक शेर बना दूंगा और तुम उसको नष्ट कर पाओगे। ये कहकर सुनहरा शेर सिम्बा को विशाल रोबोटिक शेर में बदल देता है। सिम्बा सुनहरे शेर का धन्यवाद करता है और वापस जंगल आता है। बाघ रोबोट सिम्बा को देखकर चौंक जाता है। दोनों रोबोट के बीच जमकर लड़ाई होती है। बाघ रोबोट सिम्बा की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है और मर जाता है। जैसे ही रोबोट बाघ मरता है, सिम्बा वापस अपने रूप में आ जाता है। ये देखकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो अपने आप से पहले दूसरों की मदद करता है, वो महान होता है। शेर और मूर्ख सुअर के बीच बदले की जंग, बेटे की मौत का बड़ा राज। एक घना जंगल था। जंगल के राजा शेर का एक छोटा बेटा था। शेर एक नेक दिल और शांत स्वभाव का राजा था।
जंगल के जानवर बारी बारी शेर के बेटे को जंगल घुमाकर उसके साथ खेला करते थे। आज बारी थी हाथी की। शेर हाथी से कहता है, हाथी, आज तुम मेरे बेटे को सारा जंगल घुमा कर ले आओ और उसके साथ खूब खेलना। जी महाराज, मैं युवराज को हमारे जंगल की सारी खूबसूरत जगह दिखाऊंगी और इसके साथ खूब खेलूंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। ठीक है, संभल कर जाना। युवराज, ये जंगल दिखने में जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है। यहाँ बहुत ही सावधानी से रहना होगा, नहीं तो कभी भी हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। सच में? हम दोनों सावधानी से जंगल घूमकर वापस घर चलते हैं। वैसे मुझे बहुत प्यास भी लग रही है। इस जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत तालाब है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। उस तालाब का पानी पीने से हमें बहुत शक्ति मिलती है। तो फिर चलो ना जल्दी जल्दी। यूं वो दोनों तालाब की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक मूर्ख सुअर और बंदर उसके सामने आते हैं। सुअर बहुत ही मूर्ख था। कौन हो तुम लोग? हमारे जंगल में क्यों आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी मर्जी, हम जहाँ चाहे वहाँ आ सकते हैं और जा सकते हैं। पूछने वाली तुम कौन होती हो? हटो हमारे रास्ते से। युवराज को प्यास लगी है, मुझे इन्हें जल्द ही तालाब के पास ले जाना है। हा, क्या ये तुम्हारा युवराज है और तुम उसकी गुलाम? आज से तुम दोनों मेरे गुलाम बनो, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहीं मार दूंगी। अरे ओ सुअर, तू फिर से गलती कर रही है। पहले से ही तुम अपनी मूर्खता से कई सारी मुसीबतों में पड़ चुकी हो। अब तो हद ही हो गई कि तुम युवराज से पंगा ले रही हो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हा, अब मैं ही इस जंगल की रानी बनूंगी। यहाँ के सारे जानवर मेरे गुलाम होंगे। अगर ये बात हमारे महाराज को पता चल गई ना, तो तुम्हारी खैर नहीं, वो तुम्हें यहीं मार देंगे। जल्दी से तुम यहाँ से चली जाओ। अच्छा, तो मैं भी इसी वक्त तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे युवराज को भी मार दूंगी। तुम्हारा राजा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हा। ये कहकर सुअर हाथी और शेर के बेटे पर हमला कर दिया। हमले में शेर का बेटा मर जाता है। घायल हाथी वहाँ से भाग जाती। ये देख बंदर सुअर से कहता है, तुमने इस जंगल के युवराज को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं अब और तुम जैसे मूर्ख के साथ नहीं रह सकता। मैं तो जा रहा हूँ। ये कहकर बंदर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर घायल हुई हथनी शेर से डर कर अपने मन में कहती, अरे उस मूर्ख सुअर ने युवराज को मार दिया। अब मैं क्या करूं? अब अगर मैं जाकर ये बात महाराज को बताऊंगी तो वो मुझे मार डालेंगे। यूं हाथी डर के मारे शेर के पास नहीं जाती। इधर शेर अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। अरे इतनी देर हो गई, ये दोनों अभी तक क्यों नहीं आए? कहाँ रह गए? क्या कुछ हो तो नहीं गया? अभी जाकर देखता हूँ। यूं शेर हाथी और अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते और रास्ते में ही उसे अपना मरा हुआ बेटा नजर आता है। ये देख शेर उदास हो जाता है कि तभी वहाँ मूर्ख सुअर आती है। महाराज, उस हाथी ने आपके बेटे को मार दिया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरी बात मान ही नहीं रही थी। उसने कहा कि वो इस जंगल की रानी बनेगी और ऐसा कहकर उसने आपके बेटे को मार दिया और यहाँ से चली गई। उस हथनी की यह मजाल कि उसने मुझे धोखा दिया। मैं अब उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए शेर गुस्से में हथनी को ढूंढते हुए निकल जाता है। रास्ते में हथनी उसे नजर आती। शेर गुस्से में कहता है, इस जंगल की रानी बनने के लिए तुमने मेरे बेटे को मार दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। महाराज, आप मुझे गलत समझ रहे। युवराज को मैंने नहीं मारा, उस मूर्ख सुअर ने मारा। झूठ मत बोलो, तुम्हें अभी मैं यही मार देता हूँ। शेर हाथी पर हमला करने ही वाला था कि वहाँ बंदर आता है और शेर से कहता है, महाराज रुक जाइए, हथनी सच कह रही है। युवराज को उस मूर्ख सुअर ने ही मारा है। उसने अपनी मूर्ख हरकतों से कई सारे जानवरों को मारा है। अच्छा, उस मूर्ख सुअर की ये मजाल, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो तीनों सुअर के पास जाते। तुझ जैसे मूर्ख इस जंगल में रहने के लायक नहीं है। अच्छा, तो तुझे सच्चाई का पता चल ही गया। हाँ, मैंने ही तेरे बेटे को मारा है। अब मैं तुझे भी मार दूंगी और इस जंगल पर राज करूंगी। तू मुझे ललकार रही है ना, अब तो तेरी खैर नहीं। और शेर सुअर पर हमला कर देता है।
दोनों के बीच लड़ाई होती है। सुअर शेर की ताकत के सामने कुछ नहीं कर पाती और मर जाती है। इस कहानी से ये सीख मिली कि मूर्ख का अंत हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद।